गाइस वेलकम टू आवर चैनल यूपी एग्ज़ाम हब। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं पॉलिटी के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो पिछले वीडियो का नेक्स्ट भाग है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो का पहला प्रश्न आपके लिए है, यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है लोकसभा का स्पीकर। किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है लोकसभा का स्पीकर, और धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है। राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात उसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा से पारित होने के पश्चात उसे राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा के पास धन विधेयक के बारे में कोई भी शक्ति नहीं होती है। उसके पास केवल इतनी ही शक्ति होती है कि वह इस धन विधेयक को 14 दिन के लिए अपने पास रख सकता है। यदि वह इन 14 दिनों के अंदर इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं करता है तो उसे राज्यसभा से उसी रूप में पारित मान लिया जाता है, और राज्यसभा से पारित होने के पश्चात धन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस विधेयक को या तो रोक सकता है या तो पारित कर सकता है। लेकिन इस धन विधेयक पर राष्ट्रपति के पास कोई वीटो पावर नहीं होता है, कोई भी पॉकेट वीटो वो नहीं कर सकता है। पॉकेट वीटो का मतलब होता है वह विधेयक को अपने पास लंबे समय तक नहीं रख सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की व्यवस्थापिका में द्विसदनी सदन की व्यवस्था है? नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु में केवल एक ही सभा है और वो है विधानसभा, जबकि कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार में द्विसदनी व्यवस्था है। भारत में कुल 7 राज्य हैं जिसमें द्विसदनी की व्यवस्था है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा कर्नाटक, चौथा आंध्र प्रदेश, पांचवा महाराष्ट्र, छठा है तेलंगाना और सातवां है जम्मू कश्मीर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बना दी गई? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, 86वां संविधान संशोधन। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21 का को जोड़ा गया, जिसके तहत यह सुनिश्चित कर दिया गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा जो होगी वो अनिवार्य होगी और निःशुल्क होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, 1959 में पंचायती राज की किन राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले अपने राज्य में लागू किया। पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता की समिति पर लागू की गई है। बलवंत राय मेहता समिति जो है वो 1957 में आई थी और इसी के सिफारिश पर इस व्यवस्था को लागू किया गया। और यह व्यवस्था जो बलवंत राय मेहता समिति ने दी थी, यह त्रिस्तरीय व्यवस्था इन्होंने दी थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो, यह विचार किसका था? तो यह विचार है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि व्यक्तियों का स्तर कुछ भी हो लेकिन उन्हें मतदान का अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, संवैधानिक सरकार का अर्थ है, संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है? तो जैसे कि ऑप्शन ए में दिख रहा है, संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार। देश में कोई भी कार्य होता है वो संविधान के अनुसार ही होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कौन सा विषय राज्य सूची में उल्लिखित नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, नागरिकता। नागरिकता जो है
वो राज्य सूची का विषय नहीं है, जबकि यह मौलिक अधिकार का भाग है। भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है, जबकि कृषि, कानून व्यवस्था, भूमि एवं राजस्व यह राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची में कुल 61 विषय आते हैं, संघ सूची में कुल 100 विषय आते हैं और समवर्ती सूची में कुल 52 विषय आते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पदच्युत कर सकता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राज्यपाल की पदच्युति के आधार का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। ऑप्शन डी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो राज्य विधानसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो है ऑप्शन बी 500। राज्य विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के तहत है। इसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है और जवाहरलाल नेहरू ने यही शब्द प्रस्तावना के लिए प्रयुक्त किया है। जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी। यदि कोई भी व्यक्ति राष्ट्र की एकता और अखंडता को तोड़ने की बात करता है, जिससे देश में फूट पैदा हो, ऐसी बात करता है तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यदि वह संसद और न्यायालय की अवमानना करता है तो भी उसके बोलने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर अगर वो स्थगित करता है, अगर वो व्यवधान उत्पन्न करता है पब्लिक ऑर्डर में, तब भी उसके वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह पारित हुआ था जून 2005 में। जून 2005 में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी। जून 2005 में सूचना का अधिकार पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, संविधान के मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे मूल कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच वित्त का बंटवारा करता है, पैसे का बंटवारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई निम्न में से कितने न्यायाधीश कर सकते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 5 न्यायाधीश जो होते हैं वो संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमे की सुनवाई कब की गई थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 6 अक्टूबर 1985 को लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमे की सुनवाई की गई थी और इसकी सुनवाई पीएन भगवती जी ने की थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? तो संविधान सभा की जो स्थापना की गई थी वो कैबिनेट मिशन के तहत की गई थी। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, जिसके तहत संविधान सभा की स्थापना की गई थी। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, किन राज्यों में 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज को लागू किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। राजस्थान और आंध्र प्रदेश में सर्वप्रथम पंचायती व्यवस्था को लागू किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए,
73वां भारतीय संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां भारतीय संविधान संशोधन जो है वो पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन डी, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। यह भाग 9 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस आज इतने ही प्रश्नों की श्रृंखला है। तो जय हिंद, जय भारत। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।